आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही। और प्रधानमंत्री इस समय खुले वाहन में मौजूद हैं, जहां रोड शो के जरिए वो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग प्रधानमंत्री के आगमन के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस समय पार्टी का पूरा लक्ष्य दक्षिण के किले पर फतेह हासिल करना है। दक्षिण के राज्यों की करीब 131 लोकसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री बीते 4 दिनों से 15 मार्च से 5 दक्षिण भारत राज्यों का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले केरल के पथिनामथिट्टा में भी एक जनसभा को संबोधित किया था। वहां पर भी भारी भीड़ प्रधानमंत्री के आगमन के लिए इंतजार कर रही थी, उनका स्वागत कर रही थी, बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। और ये पूरा माहौल बता रहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन के लिए जो ये जनसमूह है कितना उत्साहित है। लोगों ने हाथ में पोस्टर पकड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है वेलकम मोदी जी। पुष्प वर्षा के साथ लगातार प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। सड़कों के दोनों ओर जमा हुए लोगों ने उन पर फूल बरसा रहे हैं और उनके समर्थन में लगातार नारे लगा रहे हैं। लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। आज 19 तारीख है और प्रधानमंत्री के दक्षिण दौरे का आज आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। और इस समय प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में हैं, जहां रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस समय भाजपा का पूरा फोकस मिशन साउथ पे है, क्योंकि भाजपा ने 400 पार का टारगेट सेट किया है। और जब ये नारा तभी सफल होगा जब दक्षिण में उन्हें फतेह हासिल होगी। और इस बार भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार प्रसार में उन्होंने तेजी ला ली है। और केरल की बात करें तो यहां दूसरे फेज में चुनाव होने वाले हैं। 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और कुल मतदाता की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केरल में कुल 20 सीटें हैं और एक ही दिन वोटिंग की जाएगी। इन 20 सीटों में से 18 जनरल कैटेगरी की सीटें हैं और 2 आरक्षित सीटें हैं। केरल में 28 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। फिर 4 अप्रैल को यहां नामांकन का आखिरी तारीख है। 26 अप्रैल को मतदान होगा और फिर 4 जून को वोटों की गिनती होगी। 7 चरणों में आगामी लोकसभा चुनाव का क्रियान्वयन किया जाएगा और फिर 4 जून को घोषणा होगी, रिजल्ट आएंगे। और केरल की बात की जाए तो यहां 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और केरल में 20 सीटें हैं जिसमें 18 जनरल कैटेगरी की हैं और 2 आरक्षित सीटें हैं। प्रधानमंत्री जब कुछ दिन पहले केरल के पथिनामथिट्टा में थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ का माहौल अब बता रहा है कि इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है।
उन्होंने कहा था कि केरल में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। केरल के लोग भी अब कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी इस समय एक खुले वाहन में रोड शो में शामिल हो रहे हैं केरल के पलक्कड़ में, जहां भारी तादाद में भीड़ मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो कैप्चर करना चाहते हैं। लगातार पुष्प वर्षा हो रही है और लोगों में उत्साह भरपूर दिख रहा है। एक बड़ा हुजूम मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए। और प्रधानमंत्री जब से दक्षिण भारत दौरे पर आए हैं तब से एक भारी तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और केरल की 20 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी रणभेड़ी अब बज चुकी है और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस चुनावों में जीत हासिल करने के लिए। निर्वाचन आयोग ने केरल में एक ही चरण पे सभी सीटों के लिए वोटिंग का ऐलान किया है। दक्षिण भारत का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विभिन्न जनसभाओं और रोड शो में शामिल हो चुके हैं, जहां एक भारी तादाद में जनसैलाब देखा गया है। भाजपा उम्मीद जता रही है कि दक्षिण भारत में भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और इसके लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और आज 19 मार्च है, जो दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इस बारी का आखिरी चुनावी दौरा है दक्षिण भारत में। इस समय प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में हैं और दोपहर बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के सेलम जाएंगे, जहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल कोयम्बटूर में भी एक रोड शो में हिस्सा लिया था और यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर दोनों तरफ लोग मौजूद थे और भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। और ये नज़ारा आज भी देखने को मिल रहा है, जहां भारी जनसमूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए तत्पर है